हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पर क्लिक करके हमारे वीडियो को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर कीजिए। एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय जिनेंद्र बंधु, आज हम तीर्थंकर महापुरुषों के बारे में जानेंगे, जो धर्म परंपरा में आई हुई मलिनता विकृतियों को दूर कर धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं। ऐसे तीर्थ को चलाने वाले अथवा धर्म तीर्थ के प्रवर्तक महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल चक्र में अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में यानी दुष्मा सुषमा काल में एवं उत्सर्पिणी के तृतीया काल यानी दुष्मा सुषमा काल में क्रमशः 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चल रही है। भूतकालीन के तीर्थंकर और वर्तमान काल के तीर्थंकर और भविष्यत काल के तीर्थंकर। तीर्थंकर महापुरुष के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण के समय इंद्र, देवगण तथा मनुष्यों के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाया जाता है उसे कल्याणक कहते हैं। कल्याणक 5 होते हैं। पहला, गर्भ कल्याणक। सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को नगरी का निर्माण एवं तीर्थंकर के माता पिता के घर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तथा मध्यरात्रि में 4 बार 3.5 करोड़ रत्न वृष्टि करने की आज्ञा देते हैं। रत्नों की वृष्टि गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से जन्म पर्यंत 15 माह होती है। गर्भावतरण के पूर्व रात्रि के अंतिम पहर में तीर्थंकर की मां आह्लाद करी 16 स्वप्न देखती है। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। सौधर्मेंद्र देवगणों के साथ आकर उत्सव संपन्न कर जिन माता की सेवा के लिए देव कुमारियों को नियुक्त कर देता है। ये देवियां माता की सेवा करते हुए माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं। दूसरा है जन्म कल्याणक। गर्भावधि पूर्ण होने पर जिन माता तीर्थंकर बालक को जन्म देती है, जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद फैल जाता है। स्वर्ग में इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं, घंटे बजने लगते हैं। इन सब कारणों से इंद्रों एवं देवों को तीर्थंकर के जन्म का निर्णय होते ही सौधर्मेंद्र अपने आसन से नीचे उतरकर 7 कदम चलकर परोक्ष रूप में तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। तदनंतर सौधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को जाता है। सची प्रसूति गृह में प्रवेश कर जिन माता को मायामयी निद्रा से सुलाकर बालक को उठा कर ले आती है और सौधर्मेंद्र को सौंप देती है। सौधर्मेंद्र बालक के दर्शन कर अत्यंत भाव विभोर हो जाता है एवं ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। वहाँ 1008 कलशों से बालक तीर्थंकर का अभिषेक करता है। अभिषेक के समय इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह देखता है वही चिन्ह घोषित कर उनका नामकरण करता है। तीसरा है तप कल्याणक। जन्म कल्याणक के बाद तीर्थंकरों का बाल्यकाल व्यतीत होता है एवं युवा होने पर राज्य पद को स्वीकार करते हैं। किसी निमित्त को पाकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उसी समय ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव आकर तीर्थंकरों के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए स्तुति करते हैं। तत्पश्चात कुबेर द्वारा लाई गई पालकी में तीर्थंकर स्वयं बैठते हैं। उस पालकी को मनुष्य एवं विद्याधर 7-7 कदम तक ले जाते हैं। इसके बाद देवगण उस पालकी को आकाश मार्ग से दीक्षावन तक ले जाते हैं। वहां पर देवों द्वारा रखी हुई चंद्रकांत मणि की शिला पर पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार कर पंचमुष्टि लोचन कर जिन मुद्रा को अंगीकार कर लेते हैं। देवगण तीर्थंकर पुरुष की विशेष पूजा भक्ति कर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। चौथा है ज्ञान कल्याणक। तीर्थंकर दीक्षोपरांत मौन धारण कर कठोर तपस्या करते हुए धर्म ज्ञान को बढ़ाते हुए क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 12वें गुणस्थान में अंत में मोहनीय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानकर सभी देवों के साथ आकर दर्शन पूजन करते हैं। इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोशरण की रचना करता है। समोशरण में तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। देव, मनुष्य, विद्याधर, त्रेंज सभी प्रभु का उपदेश सुनते हैं। 5वां है निर्वाण या मोक्ष कल्याणक।
तीर्थंकर का जब मोक्ष जाने का समय निकट आ जाता है तब वे समोशरण को छोड़कर योग निरोध कर 14वें गुणस्थान में आते ही 5 ह्रस्व स्वरों के अ, ई, उ, रू, रू उच्चारण मात्र काल में 4 अघातिया कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। उसी समय इंद्रदेवगण निर्वाण भूमि में आते हैं और तीर्थंकर के शरीर को पालकी में विराजमान करते हैं। अग्नि कुमार अपने मुकुट से उत्पन्न अग्नि के द्वारा अंतिम संस्कार करते हैं। पश्चात उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर उन जैसा बनने की भावना करते हैं। विधि पूर्वक पूजन करके इंद्रगण वापस चले जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय जिनेंद्र।